जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं मेरे सभी के सभी दोस्त। आशा करता हूं सभी दोस्त मस्त और जबरदस्त होंगे, और अब तो हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो साल होने वाला है ये सिलेक्शन वाला साल होने वाला है। क्योंकि रेलवे के इतिहास में पहली बार रेलवे ने अपना आरआरबी ने कैलेंडर है वो रिलीज कर दिया है। जी हां दोस्तों, जो आपकी एएलपी की वैकेंसी कब आने वाली है और उसका एग्जाम कब होने वाला है, ठीक उसी प्रकार से आपका टेक्नीशियन का मान लीजिए, चाहे एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी में जितने भी लेवल होते हैं, चाहे ग्रुप डी की बात करें, चाहे रेलवे जेई की बात करें, इवन दो हर एग्जाम के बारे में उन्होंने अभी से पहले ही कैलेंडर में अपडेट दे दिया है। तो अब क्या करना है भाई दोस्तों, अब आपको तैयारी करनी है, वो भी एक तैयारी मतलब एक सिलेक्शन वाली तैयारी होनी चाहिए, जिसमें अपन एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं लेना बल्कि बहुत सारी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। क्योंकि एक तैयारी के साथ अपन डबल एग्जाम या फिर ये बोल सकते हैं मल्टीपल एग्जाम वो देने वाले हैं और उनको करेक्ट करने वाले हैं। बाकी क्या कुछ हम आपके लिए करने वाले हैं रेलवे की वैकेंसीज जो आ चुकी है उनके लिए। बट सबसे पहले कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है, किसका फॉर्म है वो कब आने वाले हैं और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलने हैं, सारी चीजें मैं आपको पहले बता देता हूं और फिर आपके लिए क्या कुछ स्पेशल होने वाला है ये सारी चीजें बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने अस्तर शस्त्र तैयार नहीं किए, अस्तर शस्त्र मतलब कि सारे गवर्नमेंट जॉब मान लीजिए या फिर जो दोस्त स्पेशली रेलवे का वेट कर रहे थे उन सभी के लिए ये 2024 वैसे तो बताया जा रहा था कि इलेक्शन वाला साल होने वाला है, बट ये इलेक्शन के साल के साथ आपका सिलेक्शन वाला साल भी होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए हो सकता है ये इलेक्शन वाला साल हो, बट आप सभी के लिए साल है वो सिलेक्शन वाला होना चाहिए, तभी मजा आएगा कि इसी साल इलेक्शन हुए और इसी साल हमने सिलेक्शन ले लिया। तो देख लीजिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी है वो आपको कब देखने को मिलेंगी। मतलब आरआरबी ने कल ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पूरी चीजें हैं वो मेंशन कर दी है। जो पहले मुद्दा चला हुआ था आपकी एएलपी मतलब जो आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज मतलब वैकेंसीज इंक्रीज करवाने के लिए या फिर उनमें एज रिलैक्सेशन आपको दिलवाने के लिए वो मुद्दा आपका वो प्रोटेस्ट वो मुहिम इन भर्तियों में भी काम आई है। बट आपके लिए एक खुशखबरी के साथ एक दुख की खबर बोल सकते हैं या फिर बैड न्यूज भी है। क्योंकि अब आरआरबी क्या करने वाला, आपके हर साल में आपके लिए कोई ना कोई एग्जाम निकालने वाला है। मतलब ये मान लीजिए 24 में आपका एग्जाम होने वाला है तो 25 में दूसरी वैकेंसी आने वाली है। तो जो दोस्त इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसीज की संख्या ज्यादा आएगी या फिर ये मान लीजिए मैक्सिमम नंबर में आएगी, उनके लिए तो ये एक बैड न्यूज है। बट अच्छी खबर इसलिए बोल सकते हैं कि अब ये सारी वैकेंसीज है ये शेड्यूल वाइज होने वाली है। जो पंचवर्षीय योजना का जो पैटर्न चला हुआ था रेलवे के अंदर वो खत्म होने वाला है। क्योंकि उन्होंने बता दिया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हालांकि कम होंगी, बट हर साल जिस प्रकार अब एसएससी जीडी है वो हर साल अपने एग्जाम वो करवा रहा है। पहले एसएससी जीडी भी 3 से 4 साल में अपने को देखने को मिलता था, अब आरआरबी आपको हर साल या फिर 1-2 साल के गैप से देखने को मिलेगा। आरआरबी के रिगार्डिंग जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं, सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन आने वाला है या फॉर्म चलने वाले हैं, ये आएंगे आपके जनवरी और मार्च के भीतर। उन्होंने टाइम पीरियड है वो पहले ही डिफाइन कर दिया है। उसके बाद में देखते हैं टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन का कैलेंडर में टाइम दिया गया है आपका अप्रैल से जून, मतलब अप्रैल से जून तक आपका आरआरबी टेक्नीशियन का जो कैलेंडर है उसमें टाइम दे दिया गया है। उसके बाद में देखते हैं जुलाई और सितंबर में। अब देखिए, जिसकी बहुत ज्यादा दोस्त है वो डिमांड करते हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी में कौन से लेवल 4, 5, 6 मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल, जो ग्रेजुएट लेवल की होगी वो भी आपकी जुलाई से सितंबर के बीच में आपके सामने देखने को मिलेंगी। ठीक इसी प्रकार से नॉन टेक्निकल वो लेवल 2 और 3 की होती है, वो अंडर ग्रेजुएट की, वो भी आपको जुलाई से सितंबर के बीच में ही देखने को मिलेंगी। अब जिसमें ज्यादातर मैक्सिमम सभी दोस्त अप्लाई करते हैं या फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट काफी ज्यादा होते हैं, वो होती है आपको जिसको अपन अक्सर बोलते हैं ग्रुप डी। मतलब ग्रुप डी की वैकेंसी से इसको ज्यादा जाना जाता है। वो कौन सी हो गई, लेवल फर्स्ट मतलब ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। जो मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज हैं, जो आइसोलेटेड कैटेगरीज हैं, उनका नोटिफिकेशन उनका मेमोरेंडम आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। मतलब वैकेंसीज नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने अटेम्प्ट हो गए या फिर कितने एग्जाम आप इस साल देने वाले हो। जो दोस्त हाइट में छोटे हैं या फिर स्पेशली रेलवे के लिए डेडिकेटेड है उनके लिए तो ये साल है ये गोल्डन ईयर होने वाला है।
क्योंकि अब पंचवर्षीय योजना रेलवे ने समाप्त कर दी है। बट रेलवे ने कैलेंडर तो जारी कर दिया, बहुत अच्छी शानदार मस्त बात है, लेकिन इसके साथ एक दुख की खबर यह भी है कि ये रेलवे वैकेंसी कब बढ़ाएगा। वैकेंसी बढ़ा दे तो मजा ही कुछ और हो जाएगा। ये मान लीजिए इलेक्शन के साथ सिलेक्शन में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। बट उम्मीद करेंगे, रेलवे से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है इनका नंबर बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसीज मैक्सिमम नंबर में देखने को मिलेंगी, लेकिन वैकेंसीज है वो बहुत ही कम दी गई है। तो उम्मीद करेंगे बाकी जो भी सिस्टम बैठता है उसके हिसाब से वैकेंसीज बढ़वाने के लिए जो भी प्रोसेस चलते हैं या फिर जो भी चीजें होंगी उनमें बिल्कुल एफर्ट अपने मारे जाएंगे, जिससे वैकेंसीज इंक्रीज हो और मैक्सिमम दोस्तों को 2024 के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना है वो पूरा हो पाए। अब इसके लिए आपको क्या करना है दोस्त, वैकेंसीज आ चुकी है, मतलब अपना लक्ष्य अपना गोल अपने सामने आ चुका है। अब तो तैयारी करनी है इस लक्ष्य को भेदने की, मतलब इस लक्ष्य से पार पाने की अपने को तैयारी करनी है, क्योंकि वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देने से कुछ नहीं होगा या फॉर्म अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा। अब करेंगे अपन इसकी बेहतरीन तैयारी, उसके लिए हम आपके लिए बेहतरीन प्लानिंग कर रहे हैं दोस्त। उसके लिए आपके लिए बेहतरीन क्लासेज मान लीजिए, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी बहुत जल्द। तो आप इंतजार कीजिए कब वो क्लासेज स्टार्ट होती है। बाकी पहले आप रिवाइज करना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में बहुत सारे सेशंस आपको दे दिए गए हैं जो आपके हर कंपीटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाले हैं भाई। एक तैयारी होगी जिसमें हर एग्जाम को टारगेट रख के आपको तैयारी करवाई जाएगी, मतलब जो सिलेक्शन वाला साल है तैयारी एक होगी और उससे सिलेक्शन मिलेंगे अनेक, मतलब एक तैयारी और मल्टीपल सिलेक्शन, ऐसी तैयारी अपन मिलकर करने वाले हैं। इवन दो कहीं से भी करे दोस्तों, टाइम अपने सामने आ चुका, अब लिमिटेड पीरियड है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते भाई। एएलपी के अंदर 6000 के तकरीबन है, टेक्नीशियन के अंदर है आपके 9000 के तकरीबन, और जो आपके आरपीएफ की भी वैकेंसीज आने वाली है, और जो दोस्त जीडी के लिए भी एलिजिबल है उनका तो कहना ही क्या, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज और बड़ी बड़ी वैकेंसीज की भरमार आपके सामने है। तो यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर बेहतरीन अपडेट जो आपके गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग यूजफुल है वो भी मिलेगा, और अपडेट ही नहीं बेहतरीन कंटेंट बेहतरीन क्लासेज भी आपको मिलने वाली है, जिससे आपका इस इलेक्शन वाला साल सिलेक्शन वाले साल में बदल पाए। ठीक है दोस्त, सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चले अब वैकेंसीज की भरमार उनके सामने आ चुकी है। जय हिंद, वंदे मातरम।